कैश लवीना, कैश कश्मीरा, कैश क्रिस्टीन। कामयाबी, बात करते हैं कामयाबी की। इंसान को कामयाबी कब हासिल होती है? कब होती है? हाथ में वो लकीर भी होनी चाहिए, मेहनत भी होनी चाहिए और मेहनत में शिद्दत होनी चाहिए, जो कि मुझ में है। मुझ में है। कुछ लोगों की आदत होती है कि गिर के उठने की, जो मुझ में है। और मेरे ख्याल से मैंने फेसबुक पे 2 साल पहले, शायद 2 साल या 3 साल पहले कहा था कि कामयाब होने के लिए ना धोखा खाना बहुत ज़रूरी है। कदम कदम पे धोखे आप खाओगे तो आप स्ट्रांग हो जाओगे, वरना आप एक पुलिंदा बन के रह जाते हो। अगर आप अच्छे से जी रहे हो, आप अच्छे से जी रहे हो, आप अच्छे से जी रहे हो, और कोई आके टिच करके एक धोखा दे देता है ना, तो इंसान कोलैप्स हो जाता है। मैं वैसी नहीं हूँ। मैं वैसी नहीं हूँ। बात पहुँचा रही हूँ जो मेरे जानकार है, जो जानने वाले हैं, जो लगातार धोखे दे रहे हैं, जो पता नहीं अपना गम पता नहीं किससे बांटेंगे, लेकिन ये वादा रहा कि अक्सर लोग मेरे साथ गम बांटते हैं अपना, लेकिन इस बार उनके गम पे हंसने वाली हूँ मैं। तो अगर किसी के ज़िंदगी में गम आए तो मेहरबानी करके मुझे याद मत करना, क्योंकि अभी मुझे गम सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज तक पैसे से भी मैंने बहुतों को मदद की थी, अभी 1 रुपये भिखारी को भी नहीं देने वाली हूँ मैं। भिखारी को भी नहीं देने वाली हूँ। भिखारी आजकल अपने भिखारी बहुत स्टैंडर्ड भिखारी हो गए। हर जगह पे मुझे भिखारी दिखाई देते हैं। मदद करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हर मदद आपको दिखाई देंगी कि इसको मदद की, उसको मदद की। कुछ उसूल बना के निकलने वाली हूँ मैं। अब 4 दिन से सोच रही हूँ, ये साल है शादी का, दूल्हा ढूंढने का, किसी को अपना बनाने का। अब तक सिर्फ करियर पे मैं फोकस कर रही थी, सिर्फ करियर पे। जो कुछ लोग चाहते हैं कि मैं करियर ना करूं, कुछ लोग चाहते हैं कि मैं किसी को अपना ना बनाऊं। पूरी भीड़ लगी हुई है। ओहो, क्या कहने उस भीड़ के। अगर तुम लाखों की भीड़ भी लगाओगे मेरे आगे पीछे, मेरी जो बननी है सल्तनत वो बन के रहेगी, अल्लाह के बदौलत। मेरे कर्म ही ऐसे है। और टोटल सियाप्पा। और हाँ, और जो मैं फॉर्मूले देती हूँ ना कि ये काम फलाना बिस्ताना ऐसे ऐसे करने से होगा, तो वो जो मैं बताती हूँ, जो मेरी होठों से जो एयर जाती है और मैं जिस इंसान को बताती हूँ, ये बात उसी तक ही सीमित रहती है। आपको बताया जाता है कि फलाना बिस्ताना इनसे मिलो, आपका फ़ायदा होगा, फलाना बिस्ताना खरीदो या बेचो या उस जगह पे दुकान लगाओ। पहले वाला बहुत कमाता था, बहुत दुकान चलती थी। आप लगते हैं आप बस राजा बन गए। जाते हो दुकान खरीदने की सोचते हो, लेकिन वो तुम्हारी तकदीर में नहीं होता है। हो सकता है उस जगह पे जाके इंसान बीमार पड़े। जिसकी तकदीर का होता है, वो जो जगह होती है ना, वो जो भूमि होती है ना, वो उसी को अपनाती है, बाकी लोगों को ऐसे उखाड़ के फेंक देती है। कंसल्टेंसी शुरू करूँगी मैं इंशाल्लाह, और बहुत अच्छे से शुरू करूँगी। किसी को बिजनेस करना नहीं आता हो तो मेरे पास आ जाइए। अब की बार फीस बढ़ेगी, कंसल्टेंसी फीस बढ़ेगी।
ग्लोबल बिजनेस अपने दम पे, ना कोई षड्यंत्र, ना कोई पिचकारी, ना कोई मक्कारी, ना कोई धोखाबाजी। सच का बिजनेस क्या होता है ये दिखा दूंगी मैं। सच का बिजनेस 786। अरे यार, भिखारी भी भीख मांगता है ना, ईमानदारी से भीख मांगता है, अल्लाह के नाम पे दे दो। लेकिन कुछ झूठे लोग कश्मीरा के नाम पे दे दो। आजकल कश्मीरा के नाम पे बहुत बिजनेस चल रहा है। जहाँ मैं जाती हूँ वही चले आते हो। आओ, बिजनेस सॉलिड अपना बढ़ाते हो कि घटाते हो ये तुम सोच लेना। एक ही बात कहना चाहूँगी, कर्म अच्छे करोगे ईमान अच्छा रहेगा, मेरे साथ जुड़ोगे। कर्म अच्छे नहीं, ईमान अच्छा नहीं, मेरे रिश्तेदार होने का या जो भी सगे संबंधी होने का ऐलान करना नहीं, समझे ना। अब तक तो मैं सोच रही थी कि मुझे बहुतों के लिए कुछ करना है, मुझे बहुत कुछ करना है, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस लिया मैंने पिछले 1 साल में, तो इसका मतलब सुई एक ही तरफ जाती है कि गॉड कहते हैं कि कैश तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए। मैं सोच रही थी कि अपने परायों के बारे में, कि अपने भी कमाए और पराये भी कमाए। मैं सोच रही थी कि लोगों को जॉब दे दूँ, लेकिन देखा ये षड्यंत्र अपने परायों के बीच में उलझ गए हो तुम लोग। तुम्हारी समझ में नहीं आता कि क्या करें। मुझे फॉलो करके कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जो तुम्हारे तकदीर में है वो तुम्हें मिलेगा, जो नहीं है उसे लाख मुझे फॉलो करके या लाख पैर पटकने से, लाख आड़े टेढ़े चलने से कुछ हासिल नहीं है। एंड आई एम हैप्पी कि चलो गॉड ने मुझे 1 साल का बहुत ही अच्छा और तगड़ा एक्सपीरियंस दिया कि कैश तुम्हें शादी करनी चाहिए, जो कि मैं मेरी शादी पे फोकस नहीं कर रही थी। मैं कभी सोच ही नहीं रही थी कि मुझे शादी करना चाहिए और मुझे पार्टनर ढूंढना चाहिए, लेकिन ये सब ज़रूरी था। दिल दुखना बहुत ज़रूरी था, रिश्ते टूटने बहुत ज़रूरी थे, बहुत ज़रूरी था। थैंक यू दिल दुखाने के लिए, थैंक यू सो मच। कैश लवीना, सिर्फ एक यही नाम याद रखना। और बहुत जल्दी इंशाल्लाह ये जो मेरा गायकवाड़ नाम है ना चेंज हो जाएगा। पता नहीं कौन, सरनेम भी चेंज हो जाएगा। स्टार्टर हो चुका है। जब जब मैंने जो जो चीज़ सोची है ना वो होती गई है। बोलने को तो मैं बहुत बोल दूँ, लेकिन मीडिया है हिम्मत तो सामने आ जाइए। जितने लोग हैं बहुत अच्छे से बात कर सकती हूँ मैं, बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ, आपकी बार मैं बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ। किसी की हिम्मत तो होती नहीं सामने बात करने की। हाँ, पीठ पीछे बड़े षड्यंत्र करते हैं, बहुत इक्के बाट रखे हैं और क्या कहते हैं, बहुत परसेंटेज हो चुके हैं, लेकिन वो परसेंटेज है ना 0 में है। ये मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकती हूँ। जो बिजनेस जिस हिसाब से सोच के जो मुझे फॉलो किया जा रहा है वो 0% वाला बिजनेस है। अगर हुआ तुम लोगों का बिजनेस तो अपनी ज़बान कैंची से काट दूंगी मैं। अगर तुम लोगों का बिजनेस हुआ जो ग्लोबल कर रहे हो, जो मेरे पीछे, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ आ रहे हो, मैं जिससे मिल रही हूँ वहाँ मिल रहे हो, और तुम्हें लगता है कि तुम मेरे रोड़े डाल रहे हो, तुम रोड़े नहीं डाल रहे हो, तुम अपना फ्यूचर तैयार कर रहे हो कि तुम्हारे पैर कहाँ से कटेंगे, जूते पहनने लायक रहेंगे भी या नहीं। ये तुम्हारा फ्यूचर कर रहे हो। अपने हाथ से ना तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, तुम और कुछ नहीं कर रहे हो।
जैसे कि मैंने कहा, यू आर नथिंग। दो चार लोग अहमियत रखते थे, मुझे लगता था कि इंसानियत पल रही होंगी किसी के अंदर, लेकिन इंसानियत यहाँ नहीं पल रही है। यहाँ पैसा पल रहा है, पैसे का जुगाड़ पल रहा है और परसेंटेज पल रहा है। लेकिन एक बात बता दूँ, 100% है ना जो मुझे फॉलो कर रहे हैं और जो ये जो जाल बिछा रहे हैं ना, परसेंटेज जब मैं होंगी ना तभी होगा। उसके लिए तुम्हें मेरे पैरों पे ना गिरना पड़ेगा, तभी परसेंटेज होगा। बाकी कितना भी पैसा खर्च करो, कितनी भी बड़ी फील्डिंग करो, कितने भी मैं कहूँ कितने भी आम के पेड़ लगाओ, तुम 1000 आम के पेड़ एक साथ लगाओ, हमारे आम नहीं आने वाले। समझदार हो, समझ जाओ आम क्यों नहीं आएंगे। अमरूद की बेटी, चलो अभी रमज़ान बाकी है, रमज़ान आने में बहुत टाइम है और एक ही विरध है मेरा। अब तक है ना मैं लोगों की शादियों के लिए दुआ करती थी कि इसकी शादी हो जाए, फलाना रिश्ताना सेटल हो जाए, इसकी ये प्रॉब्लम है ये हट जाए। अपने लिए कभी सोचा ही नहीं था, अपने लिए सिर्फ एक बिज़नेस समझ के सोच रही थी। लेकिन अभी खुदा का लाख 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 शुक्र है कि मुझे रोज़ भागना नहीं पड़ता है। भगोड़ी ज़िंदगी नहीं है मेरी, बहुत रिलैक्स हूँ मैं, बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ ऊपर वाले का। आराम से खाती हूँ, आराम से सोती हूँ। पिछले कई सालों से थोड़ा बिजनेस की तरफ से निकल गया है। हैकिंग वैकिंग क्या है, 2 मोबाइल फेंक दो तो हैकिंग ख़त्म, 2 एप्लीकेशन अखबार में छाप दो, हैकिंग ख़त्म। कितना डरोगे मुझसे, कितना डरोगे? मुझे डरने से अच्छा है, मुझे फॉलो करने से अच्छा है कि सुधर जाओ। और अगर नहीं सुधरे, ये जो तुम्हारी भीड़ जो है ना, वो भीड़ वो अच्छी कंपनी नहीं है, डूब जाती है। अच्छी कंपनियां डूब जाती है। और जाते जाते मेरी कंपनी का फिर से एक बार नाम आपके कान में डाल दूँ, के कंपनी 2020, आज नहीं तो कल। आऊँगी, दूसरी कंपनी रहेगी ग्रुप ऑफ के। पहले मैं सोचती थी कि मैं किसी को भी काम दूँ, लेकिन अब सोचती हूँ कि एजुकेटेड लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कोई मिशनरी चलाते हैं, जिनकी मिशनरीज है, कोई सेमिनार करते हैं, तो क्वालिफाइड लोग मेरे इसमें मैं अभी ऐड करना चाहूँगी। और आप लोग देखोगे, मैं जो बोलती हूँ मैं करती हूँ, और मैं जो नहीं बोलूँ वो चीज़ें और भी बहुत कुछ है। फ़िलहाल तो मैं अपना दूल्हा ढूंढने वाली हूँ। क्या घर में बैठना, हाँ कितना घर में बैठेगी जान। अल्लाह ने पैर दिए है, खूबसूरत फेस दिया है, कमाने वाले हाथ दिए हैं, दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें दी है। चलो ढूंढते हैं दूल्हे मियाँ। और वो जो अपने हैं, जो मुझे अपना कहता है, कभी मेरा जिक्र मत करना, तुमको तुम्हारे बच्चों की कसम है। तुम्हारे जो खून के रिश्ते हैं ना, उनके सर पे हाथ रख के कसम खाना। झूठे मुंह, दगाबाज मुंह से, अपनी गंदी जुबान से है ना, भूल के भी मेरा नाम मत लेना। तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटे हैं, तुम्हारी बेटियां हैं, तुम्हारी पोती वगैरह जो भी होंगी ना, उनकी कसम है, उनके खून की कसम है तुम्हें, तुम्हारे अपनों की कसम है कि मुझे याद नहीं करना। जय श्री कृष्ण।